प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। प्यारे भाई और बहनों, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जितने भी लोग मसीह को विश्वास किए हैं और करते हैं और उसके साथ चलते हैं और उसके लिए जीते हैं, हम सब लोग के जीवन में कुछ ना कुछ गवाही होना चाहिए। भजन संहिता में लिखा है, भजन संहिता 78 का 5 से 8 तक एक प्रभु के दास के गवाही के विषय में लिखा है। मैं पढ़ता हूँ। भजन संहिता 78 5 से 8। उसने तो याकूब में एक चितौनी ठहराई और इस्राएल में एक व्यवस्था चलाई, जिसके विषय उसने हमारे पितरों के आज्ञा दी कि तुम उन्हें अपने बाल बच्चों को बताना कि आने वाले पीढ़ी के लोग अर्थात जो बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं वे उन्हें जाने और अपने अपने बाल बच्चों से उनका बखान करने में उद्यत हो, जिससे वे परमेश्वर का भरोसा रखे और परमेश्वर के बड़े कामों को भूल न जाएं, परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहे। प्रभु का स्तुति हो, प्रभु का महिमा हो। इस जगह में एक प्रभु का दास या अच्छा सेवक याकूब का जीवन में जो गवाही था, उस जगह में वो वर्णन हुआ है। हम बोलते हैं प्रभु महान है, प्रभु सच्चा है, ऐसा बोल के से हमारा आने वाला पीढ़ी कैसे विश्वास करेंगे? ऐसा बोलने से हमारा आने वाला पीढ़ी कैसे विश्वास करेंगे? महान परमेश्वर का महानता को वर्णन करने के लिए हमारा जीवन में कुछ गवाही होना चाहिए। वो परमेश्वर महान है। हम महान बोलने से हमारा पीढ़ी लोग, परमेश्वर महान है बोलने से हमारा पीढ़ी लोग कैसे विश्वास करेंगे? उसका दिल में कैसे विश्वास आएगा? इसलिए हमारा जीवन में कुछ गवाही होगा, उसका किए हुए आश्चर्य काम की कुछ होगा, तो वो काम को बताने से उनको पता चलेगा कि परमेश्वर महान है। तो महान परमेश्वर का महानता को हमको जानना पड़ेगा और उस रास्ते में चलना ही पड़ेगा। इस जगह में प्रभु खुद अपने एक गवाही देते हैं याकूब के विषय में। और वो याकूब ऐसा एक आदमी था, उनका जीवन में वो दिन रात काम करता था। बाइबल में लिखा है, आदि जेनेसिस 31 का 40 में ऐसा लिखा है। मैं पढ़ना चाहता हूं। जेनेसिस 31 का 40 में ऐसा लिखा है, मेरी तो यह दशा थी कि दिन को तो घाम और रात को पाला मुझे खा गया। वो दिन रात काम करता था, दिन में धूप, रात में पाला उसको खा गया। ऐसा दिन रात करने व्यक्ति के जीवन में गवाही आता है। और देखने पाएंगे वो उत्पत्ति का 32 का 22 से 26 में वो लिखा है, ऐसा लिखा है,
उसी रात वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यबक नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपने सब कुछ पार उतार दिया, और याकूब अब अकेले रह गया। तब कोई पुरुष आकर पई फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जंग की नस को छुआ, और याकूब की जंग की नस उससे मल्लयुद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। प्यारे प्रभु के लोग, याकूब ऐसा मल्लयुद्ध करने वाला था। किसके साथ? प्रभु के साथ। वो रात भर ऐसा युद्ध करता था। वो आत्मिक क्षेत्र में देखेंगे तो वो प्रार्थना के युद्ध है। उसका मतलब वही है, ये प्रार्थना में युद्ध करता है, प्रार्थना में लगे रहता है, उनका जीवन में गवाही निकलता है। और देखेंगे जो लोग प्रार्थना का युद्ध में नहीं लगता, उनका जीवन में गवाही नहीं आता। और देखेंगे बुक ऑफ कॉलोसियन चैप्टर 4 वर्स 12, कलसी का पत्रिका 4:12 में ऐसा लिखा है। पौलुस ने बोलता, मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरे लिए प्रार्थना करो। कलसी मंडली को ऐसा लिखता है कि मेरे लिए प्रार्थना करो। क्यों? वो रीजन है, वो कारण है क्यों ऐसा लिखता है, मैं पढ़कर बताता हूं। कलसी का पत्रिका 4:2 में ऐसा लिखा है, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृति रहो, और उसके साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे। प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में लगे रहो। हमारे लिए भी प्रार्थना करो, क्योंकि वो सेवक था और वचन को बांटता था। मेरे लिए भी ऐसा प्रार्थना करो कि जैसे कि मैं वचन को फैलाना के लिए कर सकता हूं। तो प्रभु के लोग, जब प्रार्थना में लगे रहने से गवाही आता है। और भी लिखा है उसका 12 वचन में, एक प्रभु का दास इपाफ्रास उसका नाम है, वो एक अच्छा गवाही बताता। लिखा है 4:12 में ऐसा लिखा है, इपाफ्रास जो तुम में से है और मसीह यीशु के दास है, तुम्हें नमस्कार करता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना में प्रयत्न करता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। वो प्रार्थना में प्रयत्न सर्वदा करता है, जैसे कि प्रभु की इच्छा जानकर तुम स्थिर रहो। प्रभु के लोग, इसलिए हमारे जीवन में दुआ प्रार्थना बहुत जरूरी है। दुआ प्रार्थना जिसका जीवन में जो करता है, उसका जीवन में गवाही जरूर उत्पन्न होता है। और भी लिखा है कि दिखने के लिए पाएंगे, इब्रानियों की पत्रिका 11:4 और 5 में ऐसा लिखा है, हाबिल के जीवन में कैसा गवाही आया। खुद परमेश्वर ने गवाही दिया हाबिल के विषय में। मैं पढ़ूंगा
इब्रानियों को पत्रिका 11 का 4 और 5। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसके भेंटों के विषय में गवाही दी। परमेश्वर ने गवाही दी कि कैसे, क्यों गवाही दी? वो लिखा है, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। जब उत्तम बलिदान किया तो परमेश्वर वो धार्मिक होने की गवाही दी। प्यारो प्रभु के लोग, जब आप उत्तम बलिदान करोगे प्रभु के उपस्थिति में, वो आपके लिए गवाही देने के लिए शुरू करेंगे और आपके जीवन में गवाही आएगा। और भी लिखा है, नीचे लिखा है, और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। देखो प्यारे प्रभु के लोग, एक दिन हम इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन हमारा काम, हमारा पुरस्कार बताएगा। जब हमारा कुछ गवाही होगा तो आने वाला पीढ़ी परमेश्वर को स्मरण करेंगे और जानेंगे और अनुभव करके उसके पीछे चलेंगे। और 5 वचन में लिखा है, इब्रानी को 11 का 5 में लिखा है, विश्वास ही से होनोक बोल के और एक प्रभु का दास था। विश्वास ही से होनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। उसका जीवन में, होनोक का जीवन में गवाही खुद परमेश्वर ने दी थी। क्यों? वो परमेश्वर को प्रसन्न किया। प्रभु के लोग, ध्यान से जरा सुन लो, जो परमेश्वर को प्रसन्न करता उसका जीवन में गवाही आता। दोनों पॉइंट को ध्यान से याद रखो। जो प्रार्थना में रहता उसका जीवन में गवाही होता, और जो परमेश्वर को प्रसन्न करता उसका जीवन में गवाही होता। तीसरा पॉइंट है ये, जो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में उत्तम बलिदान करता उसका जीवन में गवाही होता। प्यारे प्रभु के लोग, आइए हमारे जीवन में ऐसा गवाही होना चाहिए। याकूब के जीवन में देखने के लिए पाएंगे, वो दिन रात प्रभु के साथ, वो रात भर प्रभु के साथ कसरत करता था। ऐसा प्रार्थना में हम प्रभु के साथ कसरत करना चाहिए। हाबिल के जीवन में हम देखने के लिए पाएंगे, वो उत्तम बलिदान किए और खुद परमेश्वर ने उसके विषय में गवाही दी। आइए हम भी ऐसा करें, और होनोक के जीवन में देखने के लिए पाएंगे, वो परमेश्वर को प्रसन्न किया तो उसके जीवन में गवाही निकला। तो प्यारे प्रभु के लोग, आइए हम ऐसे प्रभु के रास्ते में चले। याकूब के तरफ हम प्रार्थना में कसरत करें। होनोक के तरफ हम प्रभु के प्रसन्न करें। हाबिल के तरह हम ऐसे उत्तम बलिदान करें तो हमारे जीवन में भी जरूर गवाही आएगा। प्रभु इस वचन में आशीष करें। प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, आपके लिए अब इस वचन को दिया, इसलिए हम स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। जितना भी लोग, जितना भी भाई और बहनों सुनेंगे, उसका जीवन में आशीष दे प्रभु। जैसे कि वो भाई और बहन को जीवन में गवाही आ सके। आपको महिमा हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, महिमा हो प्रभु, आपका धन्यवाद हो प्रभु। हमारे सारे विनती प्रार्थना सुना है बोल के आपका प्रिय पुत्र यीशु नासरी के नाम से दुआ करता हूँ।
आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड।